हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पे एक सेकंड, हाँ। हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पे सेक्शन ई यानी कि सेट ए बेसिक मैथ का सेक्शन ई डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सेक्शन ई में क्या है क्वेश्चन। जो सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे कि अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड विथ स्टिल्ट पार्किंग। देयर इज अ provision of lift as well as a staircase from the ground floor to the top floor. Okay, the number of stairs from the ground floor to first floor is 10। मतलब क्या बोल रखा है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए कितने स्टेयर्स हैं? 10 स्टेयर्स हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द सेकेंड फ्लोर इज 24। मीन्स ग्राउंड से फर्स्ट पे गया तो 10, और फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा कितना? 24 स्टेयर्स है। क्लियर। एंड सेकंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर 38। मतलब सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए उसको 38 स्टेयर्स का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से केस बन रहा है, ठीक है। अब बोल रखा है कि इस बेस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे अपने को आंसर करना है। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, डज 10, 24, 38 फॉर्म एन एपी। क्या बोल रखा है, क्या ये एक एपी फॉर्म करेगा? जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर्स अपने को इसको बताना है। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग मूव करेंगे तो बोल रखा है ये एपी में होगा या नहीं होगा। चलो क्लियर करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो एक सेकेंड रुक जाना आप, है ना। हाँ देखो, पहला क्या है, फर्स्ट था 10, फिर था, एक सेकेंड, हाँ, 10, 24, फिर 38, इस तरह से मूव कर रहा है। ओके, बोल रखा है ये एपी में होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एसी सॉरी एपी का बेसिक बेसिक हम लोग जान लेते हैं, फंडामेंटल जान लेते हैं कि मान लो एपी क्या होता है। अगर मान लो A1, A2, A3 अप टू AN एपी में है, तो D इज इक्वल टू ऑलवेज A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। ये इक्वल होगा A4 - A3। ये इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, एन तक चलते रहेगा, लास्ट तक एन तक। क्लियर। हम लोग सेम चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इसको भी मान लेता हूँ फर्स्ट है, इसको भी मान लेता हूँ A1। क्लियर। ये सेकेंड वाला हो जाएगा ये A2। थर्ड कितना हो जाएगा? ये A3 आ रहा है। अपने को चेक करना है, ठीक है। चेक करना कि एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताओ क्या होगा इसका, डी फाइंड करेंगे। डी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3। इस तरह से मूव करेगा। क्लियर। तो अब आप बताओ यहाँ से A2 का वैल्यू कितना होगा? 24 - 10 इज इक्वल टू A3 का वैल्यू 38 - 24। इतना ही दे रखा है, अपन लोग चेक करेंगे इसको इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आप बताओ क्या होगा, 24 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा। ये इक्वल होगा 38 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 14 आएगा। यानी कि इसका डी क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। डी ऑलवेज सेम आ रहा है। अगर डी सेम आ रहा है तो ये जो नंबर्स होंगे ये क्या होंगे? एपी में होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि डी इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू 14। सो 10, 24 एंड 38 फॉर्म एन एपी। फॉर्म एन एपी, ये एक एपी फॉर्म करेगा। क्लियर आ समझ में। तो पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? यस, इट इज फॉर्म एन एपी बिकॉज डी इज ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज सेम। ओके, फर्स्ट का आंसर आ गया है। हम लोग सेकंड पे अगर मूव करते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन पे आप देख पा रहे होगे कि सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है अपना। सेकंड दे रखा है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 11th फ्लोर। वो रखा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने होंगे, कहाँ से? ग्राउंड फ्लोर से 11th फ्लोर में, ठीक है। तो अपन लोग करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से इसका मीनिंग क्या होता है। देखो कि सपोज करो यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है समझ में आपको, ये बिल्डिंग है ना। इस तरह से इसमें बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे फ्लोर्स होंगे। तो मान लो ये फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर होगा, थर्ड फ्लोर होगा, फोर्थ फ्लोर होगा, फिफ्थ फ्लोर होगा। इस तरह से लास्ट पे nth फ्लोर होगा। क्लियर। अब बोल रखा है कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए 10 स्टेयर का यूज करता है। ग्राउंड से लेके
सॉरी, फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए 24 का यूज करता है, सेकंड से थर्ड पे जाने के लिए 38 का यूज करता है, इसी तरह से चलता है, ठीक है। अब बोल रखा है कि 11th फ्लोर पे जाने में कितने स्टेयर्स का यूज करेंगे। इसका सिंपल्स हो गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स क्या होगा, टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स स्टेयर्स अप टू अप टू 11th फ्लोर 11th फ्लोर इज इक्वल टू क्या होगा, 11th फ्लोर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। तो आ, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ। तो हम लोग क्या लिखेंगे सिंपल सा, तो इसका बताओ, फर्स्ट क्या होगा 10, सेकंड क्या होगा 24, फिर 38, ये मूव करता रहेगा। ये बताओ कितना होगा, इसका ए का वैल्यू होगा 10, क्लियर। डी हम लोग जस्ट फाइंड किए थे 14, और उसके बाद एन का वैल्यू, एन कितना होगा 11 होगा, क्यों, क्योंकि बोल रखा है यहाँ पे 11th फ्लोर तक, ठीक है ना, 11th फ्लोर तक, ठीक है। अब देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट, 11th फ्लोर तक, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है ना। बोर्ड का व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू 11 फ्लोर, ठीक है ना, अप टू 11th फ्लोर तक क्या होगा, ठीक है ना। तो ये मैटर है, ठीक है। हाँ देखो, अब अब बताओ, हम लोग यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा, इसका S11 चाहिए, इसका मतलब चाहिए हमको, पूछ रखा है ये S11 इक्वल टू वॉट। तो S11 इक्वल टू वॉट, तो हम लोग लिखेंगे SN इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, SN इक्वल टू होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और अपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू 11th फ्लोर, यह F फ्लोर होगा, ठीक है ना, 11th फ्लोर तक। अब बताओ, हमको चाहिए कुल मिला के S11, तो बताओ एन का वैल्यू क्या होगा 11 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू बताओ यहाँ पे कितना है 10, 2 इंटू 10 प्लस एन का वैल्यू 11 - 1 इंटू 14, क्लियर, यहाँ तक आ गया है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, S11 के लिए बताओ 11/2 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 2 इंटू 10 कितना 20 प्लस 10, 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 इंटू 14, क्लियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, 11/2 इंटू 20 प्लस 14 इंटू 10 कितना होगा, 14 इंटू 10 140, 140, क्लियर। अब देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू 140 प्लस 20 कितना 160, ठीक है। ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 80, तो 11 8 जा 88, तो कुल मिला के 880 स्टेयर्स का वो यूज करेगा 11th फ्लोर पे जाने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ना दे कैन, सॉरी, हाँ, कितना यूज करेगा 880 फ्लोर का यूज करेगा, सिंपल सा होगा, ठीक है। आ गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे, इसके थर्ड क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज करता हूँ, ओके। अब देखो, है ना, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रखा है कि अ पर्सन सप्लाइंग वाटर वाटर कैन टू पीपल लिविंग इन दी बिल्डिंग, एज वाटर कैन आर हैवी, he supplied water can on the each floor carrying one at a time. He supplied water can from the ground floor to first floor, come come back and supplied water can to the second floor, अगेन कम बैक एंड देन सप्लाई वाटर कैन अप टू थर्ड फ्लोर। देखो, बोल रखा है कि एक पर्सन है वो अपना क्या कर रहा है, वाटर कैन सप्लाई कर रहा है, मतलब कैसे सप्लाई कर रहा है, वो जा रहा है फर्स्ट, सॉरी, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, फिर वहां से वाटर दे के रिटर्न आएगा, फिर ग्राउंड से जाएगा सेकंड फ्लोर पे, सेकंड से फिर रिटर्न आएगा फिर थर्ड फ्लोर पे जाएगा और थर्ड से फिर ये रिटर्न आएगा। तो इस तरह से ये बार बार क्या कर रहा है, एक बार वाटर कैन लेके जाएगा, एक बार रिटर्न आएगा, फिर जाएगा रिटर्न आएगा, जाएगा रिटर्न आएगा। इस तरह से क्या कर रहा है, ये हर एक फ्लोर पे उसको 2 टाइम्स हो जाता है, एक बार जाने के लिए और एक बार आने के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, स्टेयर्स को, ठीक है। अब बोल रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स क्लाइंब्ड अप एंड डाउन टू द, सॉरी, टू सप्लाई वाटर टिल द 6th फ्लोर, ठीक है ना। बोल रखा है 6th फ्लोर तक में वो कितना बार वाटर कैन लेके जाएगा और कितना बार वाटर कैन लेके आएगा, वो बता रहा है टोटल की हमको बताने के लिए। देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखो 2 3 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट मेथड क्या है अपना कि यहाँ पे हम लोग, हाँ, देखना, ये अपना बिल्डिंग है, ठीक है, देखो बिल्डिंग है, क्लियर। यहाँ पे 1 बाय 1 फ्लोर बना हुआ है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फील्ड बना हुआ, ठीक है। अब आप बताना, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर से जाएगा तो कितना स्टेयर्स का यूज करेगा, 10 का यूज करेगा, तो 10 से रिटर्न भी आएगा, 10 से रिटर्न भी आएगा। फिर ग्राउंड फ्लोर से जाएगा वो फर्स्ट फ्लोर पे, कितना यूज करेगा, ये करेगा कितना, 34 करेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से उसको सेकंड फ्लोर जाने में 24 स्टेयर्स का यूज करना पड़ता है। तो 24 ये हो गया और 34 ये हो गया, तो 24 प्लस, सॉरी, 24 + 10, 34 यूज करेगा। फिर देखना, फिर फर्स्ट फ्लोर से फिर उतना रिटर्न भी आएगा, रिटर्न भी आएगा। फिर ग्राउंड फ्लोर पे आएगा, ग्राउंड से जाएगा किस फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो बोल रखा है 38 स्टेयर्स का यूज करता है, कितने स्टेयर्स का, 38 स्टेयर्स का यूज कर रहा है, क्लियर। तो इस तरह से ये मूव कर रहा है। तो बोल रखा है सिक्स फ्लोर पे पहुंचने के लिए, सिक्स फ्लोर पे जाने के लिए वो कितने स्टेयर्स का यूज करेगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स इक्वल टू 2 टाइम्स, मैं टू पहले यूज कर लेता हूँ। टू पहले क्यों यूज किया हूँ, क्योंकि एक बार अप जाएगा फिर डाउन, सॉरी, हाँ, अप जाएगा फिर डाउन आएगा, फिर अप जाएगा डाउन आएगा, एक बार जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, 2 बार वो यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए 2 टाइम्स। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए कितना, तो 10, ठीक है, प्लस क्या होगा, सेकेंड फ्लोर पे 10 प्लस कितना, 24, ठीक है, प्लस थर्ड फ्लोर पे 10 + 24 + 38, क्लियर। थर्ड फ्लोर हो गया। फिर प्लस का कितना हो जाएगा, फोर्थ फ्लोर पे जाने के लिए, फोर्थ फ्लोर पे जाने के लिए देखो, 10 + 24 + 38 प्लस, अब देखो क्या हो रहा है कि हमेशा आप अगर अच्छे से देखोगे ना, आपको दिखेगा हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 14, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 14, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 14, मतलब आगे जो इसके बाद का जो नंबर ऑफ स्टेयर्स होगा उसके और इसके बीच का भी डिफरेंस 14 होना चाहिए। मतलब हम लोग इसमें अगर 14 ऐड कर देंगे इसका नेक्स्ट स्टेयर्स आ जाएगा, क्लियर। तो मैं वही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कैसे करूंगा, इसमें 14 ऐड करूंगा क्या होगा बताओ, हो जाएगा अपना 8 + 4 12, कैरी 1, 3 + 1 4 + 1 5, यानी कि 52 हो जाएगा। ये किस हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेयर के लिए। फिफ्थ स्टेयर के लिए कितना हो जाएगा, फिर से देखो, 10 + 24 प्लस कितना हो जाएगा, 38, फिर प्लस 52 प्लस, अब 52 में फिर से हम लोग 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, और 5 + 1 6, 66 हो जाएगा। ये हो जाएगा फिफ्थ फ्लोर के लिए। और लास्ट सिक्स फ्लोर के लिए कितना हो जाएगा, तो 10 + 24 प्लस 38 प्लस का 52 प्लस का 66 प्लस का कितना, इसमें फिर से 14 ऐड करेंगे, तो 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, तो 70 यानी कि 80 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा कि यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, इसको मैंने कैसे यूज किया था, ये हो गया अपना फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया अपना सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, ये हो गया अपना थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए, ये हो गया अपना फोर्थ फ्लोर पे जाने के लिए, ये अपना फिफ्थ फ्लोर के लिए, और ये लास्ट हो गया कितना, सिक्स फ्लोर के लिए। और टू से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जितना जाएगा उतना रिटर्न भी तो आएगा। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐड करता हूँ, ठीक है ना। देखो मैं इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ ना, देखो, हाँ, देखो, अब देखो हम लोग ऐसे यूज करते, देखो 10 कितना बार आ रहा है, देखो 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6 टाइम 10 आ रहा है, 6 टाइम्स। तो टू तो पहले रहेगा बाहर, ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, फिर रहेगा 6 × 10, क्योंकि 6 टाइम्स 10 आ रहा है। फिर देखो प्लस का, फिर करेंगे 24 कितना टाइम्स आ रहा है, देखो 1 2 3 4, फिर 5 टाइम्स, यानी कि 5 × 24। फिर देखो प्लस का करेंगे, 24 हो गया। अब 38 करते हैं, 38 कितना बार आएगा, देखो आप यहाँ से 38 आएगा, 1 2 3 और 4, तो 4 टाइम्स 38 आएगा, तो 4 × 38 प्लस का कितना होगा। फिर क्या करेंगे, 52 को, 52 देखो, 1 2 और 3, 3 टाइम्स 58 आ जाएगा, तो 3 × 52 प्लस का कितना हो जाएगा। फिर देखो सिमिलरली आ जाएगा कितना, 2 टाइम्स 66, और प्लस का 80 आ जाएगा, 80, और यही अपना आंसर होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6 10 जा 60, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और कैरी 2, और
5 जा 10 प्लस 2 12 120 प्लस का कितना होगा 8 4 जा 32 कैरी 3 4 3 जा 12 प्लस 3 15 प्लस का कितना हो जाएगा 5 3 जा सॉरी 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15 15 का 15 का 15 ही रहेगा, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ से 6 2 जा 12 6 2 जा 12 प्लस 1 13 और प्लस का 80 हो जाएगा, ठीक है। हम सबको मैं ऐड करता हूँ, सबको अगर ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स देखो 0 प्लस 0 0 प्लस 2 2 2 प्लस 6 8 8 प्लस 2 10 10 का 0 कैरी 1 8 प्लस 1 9 9 प्लस 3 12 12 प्लस 5 17 17 प्लस 5 22 22 प्लस 2 24 24 प्लस 6 30 30 का 0 कैरी 3 कैरी 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 यानी कि 700 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1400। मतलब क्या हो गया ये टोटल 1400 स्टेयर्स को क्या करेगा वो क्लाइम करेगा, अप और डाउन मिला के दोनों मिला के वो यूज करेगा कितना 1400 स्टेयर्स का यूज करेगा। क्लियर अच्छा इसको हम लोग सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं तो ये हो गया फर्स्ट, इसका मैं सेकंड मेथड यूज करता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। इसका सेकंड मेथड देखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ 1 मिनट, और आपको जो अच्छा लगे जो बेटर लगे आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बस याद रखना इसका 1400 आंसर आया था, ठीक है ना। तो सेकंड मेथड मेथड कोई भी रहे तो आंसर क्या होता है ऑलवेज ऑलवेज हमेशा आंसर क्या होता है सेम होता है। देखो 1 सेकेंड रुक जाना, ये इरेज हो जा भाई। हाँ 1 मिनट, हाँ देखो दे रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स इज इक्वल टू कितना होगा तो होगा S1। S1 मतलब आपको पता होगा एपी में पढ़े होंगे, मतलब वन टर्म का सम। प्लस का क्या होगा बताओ, प्लस का होगा S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6 ये होगा। इसका कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्यों क्योंकि S1 तो एक बार जाने का होगा, एक बार फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए ऐड होगा, फिर रिटर्न भी तो आएगा। फिर S2 किसके लिए होगा सेकेंड फ्लोर पर, यानी कि फर्स्ट A1 प्लस A2 का ऐड हो जाएगा। इस तरह से S6 तक जाएगा, इसका सम हो जाएगा। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे S फाइंड करेंगे। तो देखो इसमें हम लोग को पहले दे रखा है ए इजकल टू कितना गिवन है, ए इजकल टू 10 होगा हम लोग जानते हैं। उसके बाद डी इजकल टू कितना होगा 14 होगा, और एन सबका चेंज होगा। फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4, फिफ्थ के लिए 5 और सिक्स के लिए 6 एन का वैल्यू होगा, तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे। मैं फाइंड कर रहा हूँ S1। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, मैं फॉर्मूला इधर लिख सकता हूँ SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये होता है अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अपना याद रख लेना है ना। इसी फॉर्मूला को मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे तो S1 इजकल टू क्या लिखूंगा N/2। तो बताओ S1 मतलब N का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 2 इंटू 10 2A है ना। प्लस का क्या होता है N-1 प्लस का N-1 यानी कि 1 - 1 इंटू 14। क्लियर। अच्छा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, मैं अच्छे से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। हो जाएगा 1/2 एज इट इज रहेगा इंटू ये हो जाएगा 20, और ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो सिर्फ 20 रहेगा। ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि ये 10 होगा। क्लियर। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ S2। S2 के लिए क्या यूज करूंगा तो 2/2, तो 2/2 होगा इंटू क्या हो जाएगा बताओ 2 इंटू 10 है ना 20 प्लस का N-1 यानी कि 2 - 1 इंटू 14। क्लियर। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ S2 का हो जाएगा कितना, ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 जा सॉरी 10 2 जा 20 और प्लस का कितना हो जाएगा 14 यानी कि 34। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे, नेक्स्ट S3 यूज करेंगे। S3 इक्वल टू क्या होगा तो बताओ 3/2 इंटू 2A यानी कि 2 इंटू 10 प्लस का 3 - 1 यानी कि 3 - 1 तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 2, तो 2 इंटू 14। क्लियर। तो हो जाएगा कितना बताओ
3/2 इंटू कितना 20 प्लस का 14 2 जा 28। क्लियर, ये हो जाएगा अपना 3/2 इंटू कितना हो जाएगा 48। तो 48 को इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 3 जा कितना होता है 72 होता है। ठीक है, 72 होता है। S3 आ गया। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ S4 और S5 S6। ठीक है, देखना यहाँ पे। ठीक है देखना, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ S4। S4 इक्वल टू क्या होगा आप बताओ। S4 इक्वल टू 4/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस का 3 इंटू 14। 3 इंटू 14 क्यों होगा, क्योंकि n-1 होता है, n का वैल्यू 4 है, तो 3 इंटू 14 में डायरेक्ट कर लिया हूँ ताकि स्पेस बच जाए। ठीक है ना, ये बचेगा 2। तो 2 इंटू 20 प्लस का 14 3 जा क्लियर। ये कितना होगा 2 इंटू 62, यानी कि ऐड होकर जाएगा 1। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा S5 की मैं बात करता हूँ। S5 तो कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 2a का मतलब हो गया 20 प्लस का कितना 4 इंटू 14। क्लियर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ 5/2 तो एज इट इज रहेगा, अपनी जगह पर खुश रहेगा, इंटू 20 प्लस 56 है ना, सबको ऐड करेंगे तो 5/2 इंटू ये हो जाएगा 76। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा तो 38 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो 38 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 कैरी 4, और 5 3 जा 50 प्लस 4 19 है ना। और लास्ट में S6 में फाइंड कर रहा हूँ। S6 इक्वल टू 6/2 इंटू 2a का बोले तो 20 प्लस कितना 5 इंटू 14। क्लियर, यहाँ से हो जाएगा कितना, एक कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3 टाइम्स कितना 20, और प्लस का क्या हो जाएगा 70। 14 5 जा 70 होता है, तो हो जाएगा 93 जा 27 270, ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब मैं सबको ऐड कर लेता हूँ। देखो S1 भी पता है, S2 पता है, S3 पता है, S4 S5 S6 सभी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा और आंसर लाऊंगा। ठीक है ना, अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखना यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस साइड में, देखो है ना। देखो कितना दे रखा है, तो यहाँ से मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, स्पेस कम है थोड़ा, ये कम कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्या लिखूंगा 2 टाइम्स S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6। क्लियर, ये हो जाएगा कितना बताओ 2 तो 2 एज इट इज रहेगा, कितना होगा S1 का वैल्यू है 10 प्लस S2 का वैल्यू 34 प्लस S3 का वैल्यू कितना 72 प्लस का कितना होगा S4 का वैल्यू कितना है 124 प्लस का S5 का वैल्यू है 190 और प्लस का कितना है S6 की वैल्यू 270। क्लियर, इन सबको मैं ऐड करता हूँ, तो ऐड करूंगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स कितना, देखो 10 0 4 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 कैरी 1 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 7 19 प्लस 7 26, 26 26 प्लस 3 29, 29 प्लस 1 30, 30 का 3 कैरी 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 का 7। ठीक है ना, आप देखो यहाँ से भी आ गया। अब बताओ 7 2 जा 14, मतलब यहाँ से भी आ गया आपका 1400 स्टेयर्स। कितना स्टेयर्स यूज करेगा वो 1400 स्टेयर्स वो यूज करेगा, कितने फ्लोर तक 6 फ्लोर तक अप डाउन करने में। वाटर कैन लेके मतलब 1 बाय 1 जाएगा और आएगा, तो 1400 स्टेयर्स का वो यूज करेगा। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे इसका एक और मेथड है जो कि डिफरेंस ऑफ एपी आ जाता है, जो कि 11th का पोर्शन आ जाता है इसमें, उस मेथड से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं यहीं पे रहने देता हूँ। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। ठीक है, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, इसका बी जो है, बी क्या है कि दी, यहाँ पे देखना एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट दे रखा है, इसका बी जो दे रखा है वो दे रखा है द नेक्स्ट डे, क्या दे रखा है कि द नेक्स्ट डे फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, इफ अ पर्सन क्लाइम अप एंड डाउन
टोटल 380 स्टेयर्स बोल रखा है। एक पर्सन जो है नेक्स्ट डे 380 स्टेयर्स का क्या कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, ठीक है, अप डाउन कर रहा है। तो टिल विच फ्लोर डिड ही सप्लाई वाटर बोल रखा है, तो वो किस फ्लोर तक वाटर सप्लाई कर पाएगा, ठीक है ना। वो कितने स्टेयर्स को ये किया है, टोटल 380 स्टेयर को वो चढ़ा है, ठीक है ना, मतलब कि वो क्लाइम किया है, अप एंड डाउन किया है, ठीक है ना। क्लियर, ये चीज है, ठीक है। अब देखो, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, उसने कितना स्टेयर्स का यूज किया है, तो 380 स्टेयर्स का यूज किया। प्रोसेस तो सेम है, सिंपल सा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो तो टोटल टोटल एक सेकेंड, हाँ, टोटल स्टेयर्स इज इक्वल टू कितना है, 380। अब बोल रखा किस फ्लोर तक वो क्या क्या क्लाइम किया, ठीक है ना। अब देखो मैं वन बाय वन इसको कर रहा हूँ। अगर मान लो कि फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, वहां से आएगा भी रिटर्न, सेकंड पे जाएगा, वहां से आएगा भी रिटर्न। मैं सेम प्रोसेस को मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, तो देखो पहला नंबर कर रहा हूँ वन बाय वन, तो 380 कब तक आता है, मैं वन बाय वन फ्लोर करता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे कर रहा हूँ, तो फर्स्ट फ्लोर अगर मैं बात करूंगा, तो फर्स्ट फ्लोर पे अप और डाउन करने में उसको कितने स्टेयर का यूज करना पड़ेगा, 20, 10 अप 10 डाउन। अच्छा, सेकंड फ्लोर की मैं बात करूंगा, तो सेकंड फ्लोर पे वो कितना पड़ेगा, तो 10 + 24 यानी कि 34, 34 × 2 कितना हो जाएगा, 68। तो सेकंड पे वो 68, क्लियर। 24 + 10 34 जहाँ सही है। फिर होगा थर्ड फ्लोर की अगर मैं बात करूंगा, तो थर्ड फ्लोर की मैं बात करूंगा, तो थर्ड फ्लोर पे कितना करेगा, देखो 24 और प्लस कितना था, 38 था, तो दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 8 + 4 12 का 2 कैरी 1, और 3 × 2 = 5 + 1 6, 62 आ रहा है क्या, 38 + 24, हाँ 62। तो इस पे 62 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124, मतलब सेकंड पे थर्ड पे जाने अप डाउन में वो 124 फ्लोर का, सॉरी स्टेयर्स का यूज करेगा। अब मैं इसको ऐड कर चेक करता हूँ कितना स्टेयर्स जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा कितना होगा, 8 + 4 कितना, 12 का 2 कैरी 1 6 2 8 8 + 2 10, 10 + 1 11 है ना, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। आ रहा है 1, सही है, 212 हो जाएगा। अच्छा, मैं फोर्थ फ्लोर की बात करूंगा, फोर्थ फ्लोर की, तो फोर्थ फ्लोर पे वो चढ़ने के लिए वो कितने स्टेयर्स का यूज करेगा, तो करेगा कितना, देखो फोर्थ फ्लोर के लिए 10 + 24 सेकेंड हो जाएगा, प्लस 38 थर्ड हो जाएगा, प्लस का कितना, ये हो जाएगा 52, हम लोग ऐड किए तभी जस्ट, हाँ 52। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 10 + 4 14 का 4 कैरी वन 5 और +3 8 + 2 10 + 1 11 + 1 12, 124 आ रहा है क्या, हाँ। तो 124 जाएगा, 124 रिटर्न आएगा, 124 अप जाएगा, 124 रिटर्न जाएगा, 3 × 2 4 2 जा 8 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। यानी कि वहां पे जाने के लिए, फोर्थ फ्लोर पे जाने के लिए उसको 124 अप जाना पड़ेगा, 124 क्या करना पड़ेगा, डाउन आना पड़ेगा, रिटर्न आना पड़ेगा, ऐसा केस बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा बन रहा है तो कितना होगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 248 अगर ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 8 4 12, सॉरी 2 0, और कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 + 1 6, और 2 2 4, और 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 560 स्टेयर्स आ रहा है। लेकिन अपने को 380 तक ही जाना है, कितना तक, 380 तक ही जाना है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हम लोग इस क्वेश्चन को ये बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन मतलब ये मतलब सही नहीं है, रॉन्ग है क्वेश्चन। रॉन्ग इसलिए है कि ये बोल रखा है 380 स्टेयर्स को तो आपको क्लाइम करना है, मतलब उस पर चलना है 380 पे, उसके बाद बताना है। हम लोग ये भी नहीं बोल सकते 380 थोड़ा कम, मतलब जो आएगा 212 तक हो जाएगा, उसके बाद वो नहीं जाएगा, हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो 380 स्टेयर्स को वो क्या करेगा, वो क्लाइम करेगा अप और डाउन मिला के। तो बोल रखा है कि कितना तक जाएगा, तो ये मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करने की ट्राई करूं, दूसरे तरीके से S1 S2 करके, तो मैं वो भी करके देख लेता हूं, देखो आप लोग देखना, ठीक है ना। तो कितना है, 380 इस पे क्लेम करना है,
ए का वैल्यू कितना है 10, डी कितना है बताओ 14, है ना, और एन अपने को पता चलेगा, ठीक है ना। तो बताओ S1 कितना होगा, एस वन हो जाएगा कितना 10 आया था। अच्छा एस टू आया था अपना, देखता हूँ 2/2 इंटू 20 प्लस का कितना आया था 14, ये आया था, ये कैंसिल हो गया था, यानी कि दोनों मिलकर हो जाएगा कितना 34 आया था, ठीक है। S3 की मैं बात कर रहा हूँ, S3 का कितना आया था 3/2 इंटू 20 प्लस का कितना आ जाएगा 14 टू जा 28, यानी कि 48, यानी कि 3/2 इंटू 48, इसको कैंसिल करेंगे 24, यानी कि आ जाएगा 72 आ जाएगा। अच्छा 72 आ जाएगा। S4 की मैं बात कर रहा हूँ, एस फोर तक मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक में अपना आ जाएगा 4/2 इंटू 20 प्लस का कितना हो जाएगा 14 3 जा 42, है ना, ये कैंसिल होकर जाएगा 2, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 62, 62 2 जा कितना 124, ये आ रहा है मीटर, ठीक है। अब मैं सबको ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ, देखो कितना सबको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 10 नहीं ऐड कर रहा हूँ मैं 20, अप और डाउन दोनों में ऐड कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 20 प्लस का, इसको भी 2 से कितना 68, है ना, फिर इसको भी 2 से कितना प्लस का कितना हो जाएगा 72, और 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ 2 2 जा 4, और 7 2 जा 14 प्लस 1 15, है ना। मैं थर्ड फ्लोर तक ऐड कर रहा हूँ, तो थर्ड फ्लोर तक ऐड करने पे कितना हो रहा है 8 4 12 2 बाकी 1, 12 का 2 कैरी 1, और कितना 6 और 6 12, और 12 और प्लस 2 14 का 4, फिर कितना आएगा कैरी 1, और सॉरी 1 और 1 2, ठीक है ना, ऐसे आ रहा है, ठीक है 142 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 242 आ रहा है, 242 यहाँ से आ रहा है। अब इसमें अगर 124 ऐड करेंगे ना, 124 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, और ये 6 और 3, तो 366 आ रहा है, तो 380 आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, 380 आ ही नहीं रहा है। इससे कम अगर मैं ये अप का हो गया है, मतलब ये सिर्फ एक ही बार मैंने 124 को ऐड किया है, मतलब सिर्फ गया है, अगर आएगा तो 124 फिर से ऐड करना पड़ेगा, जो कि 166 में 124 ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर आ जाएगा, देखो 0, फिर कितना आ जाएगा 6 2 8, और 8 प्लस 1 9, और ये होगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, यानी कि 590 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिस्टेक है, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है, ये क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओके, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, देखना। हाँ 1 मिनट रुक जाना आप लोग। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर है 37, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, देखो 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर क्या है इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रॉन्ग behavior, storm behavior, particularly in term of intensity and rainfall. A strong wind and a storm often cause uprooting, breaking and breaking of a tree, है ना, which damage the vehicles standing under नियर द ट्री। देखो बोल रखा है सिंपल से क्लाइमेट चेंज होने के कारण ग्लोबल क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान आ रहा है, स्टॉर्म्स हो रहे हैं, बिहेवियर हो रहा है, आंधी तूफान आ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पेड़ यहाँ पे आपको फिगर दिख ही रहा होगा, क्या होगा बहुत सारे ट्री जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, क्लियर। अब देखा ऑन अ पार्टिकुलर डे ड्यूरिंग द हाई इंटेंसिटी स्टॉर्म अ ट्री ब्रोक सच दैट इट ब्रोकन पार्ट फॉर्म एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ग्राउंड। बोल रखा है कि एक पार्टिकुलर दिन, किसी पार्टिकुलर दिन क्या हो गया कि एक ट्री क्या होगा ब्रेक हो गया, ठीक है, टूट गया, टूट के नीचे गिर गया, और ऐसा टूटा कि इसके जो है ये लास्ट वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ये किसके साथ क्या बोल रखा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, कितना डिग्री का 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है।
द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ ट्री एंड पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड फाउंड टू बी 10 मीटर। देखो बोल रखा है यहाँ से इस बेस और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, और यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन कहता है बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोल रखा है इसके बेस पे हमको इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर करना है। क्लियर? बोल रखा है रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल लेवल, क्या है, लेवल्ड, हाँ, डायग्राम। बोल रखा है इसके क्या करना है, हमको एक डायग्राम के थ्रू, अच्छे डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है। पहला क्वेश्चन ये है। चलो इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा हम लोग यहाँ से देखना, यहाँ पर मैं यही कर लेता हूँ। ठीक है, देखो सिंपल सा एक ऐसा मीटर है कि एक यहाँ पे ट्री है, इसको मैं ट्री मान लेता हूँ। ठीक है, ये अपना ग्राउंड हो गया, और ये जो है ये यहाँ पे से मुड़ के यहाँ पे टच कर रहा है टॉप पे, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ बी ए सी, इस पॉइंट को मान लेता हूँ। ये ग्राउंड के साथ ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये एंगल वो रखा है कितना डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। ठीक है, और ये वाला है ए बी, जो है ए बी है ये 10 मीटर है। इतना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया कि ये फिगर बनाना अपने नीट एंड क्लीन। ठीक है, क्लियर? सेकंड दे रखा है फाइंड द हाइट एबव द ग्राउंड एट विच द ट्री इज ब्रोकन। बोल रखा है कि फाइंड द हाइट, मतलब अपने को ये हाइट बोल रखा है कि BC इक्वल टू क्या होगा जहां से ये ब्रेक किया है, BC इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रखा है सेकंड क्वेश्चन। चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अपना है, देखो, हाँ, यहाँ से ब्रेक किया तो इसका बोल रखा है क्या होगा, सुनो। पहले हम लोग दे लेते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन, देख लेते हैं यहाँ पे कि सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड। ठीक है ना, गिवन क्या है अपने पास, गिवन है ए बी इक्वल टू 10 मीटर, क्लियर, और एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर, और फाइंड करने के लिए बोल रखा है BC इक्वल टू व्हाट, क्लियर, BC इक्वल टू क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। अब बताओ आप कि आप जो एंगल एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल को सामने वाले को आप लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसके एडजेसेंट एंगल को बेस बोलते हैं। तो आप बताओ बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में होता है, ऑब्वियसली टेन थीटा में होता है। किसमें? टेन थीटा में। तो हम लोग यहाँ पे 10 यूज करेंगे। ठीक है ना, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, अपन लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब बताओ, तो 10 यूज करूंगा मैं कितना डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू बेस क्या होगा इसका, सॉरी सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, क्लियर। अब बताओ 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा 10 30, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, BC डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा, BA, क्लियर। अब जो वैल्यू है आप लोग वैल्यू पुट कर देंगे। 10 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 1/√3 इक्वल टू BC अपने को नहीं पता है, BC फाइंड करना है, BA का वैल्यू बताओ 10 मीटर, कितना 10। तो बताओ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 10 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10/√3। इसको आप चाहो तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करके रेशनलाइज भी कर सकते हो जाएगा BC इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, तो 10√3/3 मीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो BC आ गया, यानी कि सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्लियर। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज करता हूँ, क्लियर। देखो इसका जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, हाँ, थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, क्या देखा है, बिफोर इट ब्रोक। बोल रखा है ये जब ब्रोक मतलब कि टूटा है, जहां से टूटने से पहले इसकी हाइट क्या होगी, ये बोल रखा है। अब सुनना, टूटने से पहले इसकी हाइट क्या होगी, तो सुनो, एक सेकेंड रुक जाना। जैसे कि हमने फिगर यहाँ पे बनाया था, फिगर तो मैं इरेज कर दिया, मैं फिर से बना लेता हूँ। ठीक है ना, ये इस तरह से था, क्लियर, यहाँ था, है ना, ऐसे देखो, ये बी था, ए था, और ये सी था। ये अपने को पता था कितना मीटर था, 10 मीटर था। ये वाला बताओ कितना मीटर है, ये मीटर दे रखा है अपने को, सिंपल मैं लिख रहा हूँ ना, 10√3/3 मीटर, क्लियर। अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए हैं लास्ट क्वेश्चन में। अब बताओ ये ट्री का बोल रखा है कि कंप्लीट हाइट क्या होगा, ट्री का कंप्लीट हाइट क्या होगा, देखो इस ट्री का कंप्लीट हाइट क्या होगा। पहला नंबर, ये हाइट प्लस का ये वाला हाइट होगा,
क्योंकि ये जो ट्री होगा ना, ये पूरा पूरा ऊपर होगा। ऊपर कब होगा कि जब ये सीधा होगा ना, ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कुछ यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से सीधा रहा होगा। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया होगा, इस पे फोर्स लगा होगा, तो ये यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होकर नीचे आ गया। तो कुल मिलाकर अपने को एसी चाहिए। क्या चाहिए? एसी। अगर एसी हम लोग फाइंड कर लेंगे, एसी और बीसी को ऐड कर लेंगे, तो ट्री का कंप्लीट हाइट आ जाएगा। ठीक है ना? तो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं एसी फाइंड कर रहा हूँ। एसी के लिए एसी इक्वल टू वॉट। ठीक है। अब बताओ एसी इक्वल टू क्या होगा। तो एसी ये पे 90 डिग्री होगा, ये हो गया अपना 30 डिग्री। क्लियर? अब बताओ किसी में भी, यानी कि बेस में और हाइपोटेनियस में किस में रिलेशन होता है? आई थिंक कॉस में होता है। ठीक है ना? अब बताओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। यानी कि बेस कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस होता है ना? अब बताओ तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? बेस कितना है? बी ए। बेस कितना है? बी ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है? ए सी। ए सी। अब बताओ कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 √3/2 होता है। आई थिंक यही होता है क्या? साइन 31/2, हाँ √3/2 हो जाता है। ठीक है। अब बताओ बी ए का वैल्यू कितना है? बी ए का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है। 10 डिवाइड बाय ए सी अपने को नहीं पता है। ठीक है। ए सी को मैं इधर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बताओ ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि 10 × 2/√3। यही होगा क्या? अब कितना होगा? 20/√3। क्लियर? इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई चाहते कर सकते हैं। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, यानी कि कितना होगा? 20 √3/3। ये आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल हाइट ऑफ ट्री। टोटल हाइट ऑफ ट्री। टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? आप बताओ। बीसी और प्लस का कितना हो जाएगा? एसी। एसी प्लस बीसी, है ना? बीसी का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए थे, वो कितना आया था? वो आ गया था आपको 10 √3/3 आया था। और प्लस का ये वैल्यू आया था अपना, क्या है? 20 √3/3। क्लियर? दोनों को हम लोग एलसीएम लेके ऐड करेंगे, सिंपल। 20 + 10 30 √3/3 आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स, है ना? तो हो जाएगा कितना? 10 √3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना? अब बताओ 10 √3 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे देखो गिवन भी है अपने पास, इसका √3 का वैल्यू दे रखा है 1.732 दिया हुआ भी है, 1.732। ठीक है ना? तो हम लोग ये वैल्यू चाहे तो पुट कर सकते हैं। ठीक है ना? एक सेकंड। हाँ। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 10 × 1.732। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर इसका आंसर होगा। 17.32 मीटर इसका आंसर होगा। तो इसका थर्ड का ए है, ये थर्ड का ए। ये भी अपने को सॉल्व हो गया। कितना होगा? 17.32 मीटर इसका आंसर होगा। टोटल हाइट होगा, हाइट ऑफ ट्री इज 17.32 मीटर होगा। क्लियर? इसको मैं इरेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूंगा, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कहा गया इसका बी। इसी का बी क्या है? एक सेकंड अपना। हाँ, बोल रखा है इफ another tree broken from the same height as in part 2, okay, part 2, but the broken part made 60 degree angle with the ground, find the total height of tree। देखो क्या बोल रखा है, another ट्री। बोल रखा कोई दूसरा ट्री है, वो क्या कर रहा है? ब्रोक फ्रॉम दी सेम हाइट। बोल रखा सेम हाइट से उसको ब्रोक, टूटा गया, जो हाइट से ये टूटा था उसी हाइट से। ठीक है ना? इन दी पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में। ठीक है। अब बोल रखा है बट दी ब्रोकन पार्ट मेड 60 डिग्री एंगल विथ ग्राउंड, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्री। ओके। इसका बी में देखेंगे, सिंपल सा देखो क्या दे रखा है। यहाँ पे बोल रखा है सेम चीज है, सेम सिचुएशन है कि किधर गया भाई, हाँ, ये ट्री है अपना। एक सेकंड, ये सही नहीं बन रहा यार, रुक जाओ। हाँ, ये है, ये ट्री है। बोर्ड का ये दूसरा ट्री है, कोई दूसरा ट्री है। ठीक है, वो सेम ट्री नहीं है। ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ पी, इसको क्यू, इसको आर। ठीक है ना? पी पे 90 डिग्री है। अब बोर्ड का ये जो है ना, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है। और ये जो इसका हाइट जो है ना, हाइट सेम है, जो पहला का हाइट था ना, सेम हाइट है इसका भी। तो फर्स्ट का हाइट कितना था? 10 √3/3 मीटर था, यही था ना? तो ये इसका हाइट दे रखा है। अब बोल रखा है कि इस ट्री का
टोटल हाइट क्या होगा। सिमिलरली पी आर अपने को दे रखा है, अपने को चाहिए पी क्यू, सॉरी आर क्यू। आर क्यू मतलब ये वाला हाइट जैसे ही आ जाएगा दोनों को ऐड कर लेंगे, सिंपल। अब बताओ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसका रिलेशन होता है, तो साइन का। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पहला नंबर कि गिवन क्या है। तो आप अच्छे से देखोगे तो गिवन दे रखा है पी क्यू, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पी क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना 10√3/2, क्लियर। और दूसरा क्या दे रखा है, एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है क्या, जो मेन फाइंड करना है वो फाइंड करना है आर क्यू इज इक्वल टू वॉट। तो हम लोग यहाँ क्या करना करेंगे नाउ, साइन थीटा, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो यानी कि साइन 60 डिग्री इजकल टू कितना हो जाएगा, साइन 60 इजकल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 10√3/3, और होल डिवाइड बाय कितना होगा, हाइट कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, आर क्यू, कितना आर क्यू। दोनों क्रॉस मल्टी, 1060 का वैल्यू बताओ, तो √3/2 होता है, 1060 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल, सॉरी साइन सिक्सटी √3/2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3/3 डिवाइड बाय आर क्यू, क्लियर। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो आर क्यू इज इक्वल टू 10√3/3 इंटू, ये 3 है ठीक है, इंटू 2/√3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20, यानी कि 20/3। तो कुल मिला के 20/3 हो जाएगा। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10√3/3, अब प्लस का कितना हो जाएगा, 20/3। दोनों का ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10√3/3, ये मीटर होगा। इतना हो जाएगा टोटल हाइट, जो न्यू ट्री होगा उसकी हाइट, क्लियर, इतना मीटर, ओके। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, आप देखो, सुनना, ये हो गया। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन, और हाँ 38 क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, दे रखा है फॉर अ क्रिकेट टूर्नामेंट इन्वॉल्विंग 8 कंट्री अ स्पेशल ट्रॉफी एज सोन बिलो इज डिजाइन। बोल रखा है 8 कंट्री एक क्रिकेट टूर्नामेंट में क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, जिसके लिए एक स्पेशल ट्रॉफी को डिजाइन किया गया है, जो कि आपको नीचे दिख रहा है, ये ट्रॉफी है, ठीक है। अब बोल रखा है कि दी हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी पार्ट, इसकी हाइट कितना दे रखा है 14, और इसकी जो डायमीटर होगा ना, डायमीटर दे रखा है 6, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ क्या क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो गिवन क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट कर रहा हूँ। गिवन, गिवन है अपने पास हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 मीटर है, सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। और क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, चूंकि 6 दे रखा है डायमीटर, डायमीटर 6 दे रखा है तो इसका हो जाएगा, हाँ ठीक है। और बोल रखा है एंड डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल ऑन टॉप इज 7 सेंटीमीटर। अब देखो जो डायमीटर होगा ना, डायमीटर यानी कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल का कितना दे रखा है, 7/2 सेंटीमीटर। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक दे रखा है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है बेस्ड ऑन दी above information answer the following questions। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्रॉफी एक्सक्लूडिंग द वुडन पार्ट। बोल रखा है ये वुडन पार्ट जो यहाँ पे आप दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वुडन पार्ट है, ठीक है ना। इस वुडन पार्ट की हाइट को छोड़ के सिर्फ ट्रॉफी की हाइट कितना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, देखो आ, हम्म, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो बोल रखा है हाइट ऑफ ट्रॉफी इज इक्वल टू वॉट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना। अब बताओ एक सिलेंडर है, यहाँ पे सिलेंडर है इस तरह से है, तो सिलेंडर का हाइट कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके ऊपर एक स्फेरिकल बॉल है इस तरह से, और इसका जो दे रखा है
वो डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, वो कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब बताओ इसकी हाइट कितना होगा। ये पूरा पूरा हाइट हो जाएगा 14, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा पूरा पूरा 7, क्योंकि ये पूरा पूरा डायमीटर होगा, रेडियस नहीं होगा, डायमीटर होगा, तो ये 7 होगा। तो 7 + 14 21, हम लोग के हाइट ऑफ इक्वल टू कितना 14 सेंटीमीटर, प्लस का 7 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 21 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितना होगा 21 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन बस हो गया सॉल्व। ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर होगा। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन इसका क्या बोल रखा है। सेकंड बोल रखा है अपने को कि देखो यहाँ पे, हाँ, कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ स्फेयर एंड डेप्थ ऑफ सिलेंडर। बोल रखा है अपने को रेडियस के डिफरेंस, सिलेंडर और स्फेयर के रेडियस के डिफरेंस चाहिए अपने को। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखता हूँ। ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाना। हाँ, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। हम्म, क्या डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ, क्या होगा सिलेंडर, क्या है यहाँ पे, हाँ सिलेंडर एंड क्या होगा स्फीयर। तो क्या होगा बताओ, सिलेंडर का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और माइनस 7/2 सेंटीमीटर। दोनों को हम लोग डिफरेंस करेंगे, इसका हम लोग मॉड यूज कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 माइनस 7/2 का मॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 का मॉड इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर डिफरेंस होगा। अच्छा सुनना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा आप लोग को, सर आपने मॉड क्यों ले लिया, निगेटिव भी तो हो सकता है। सबसे पहले कि कोई भी दो नंबर का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिफरेंस का मतलब होता है सिंपल सा, उन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। ठीक है ना, तो डिफरेंस का मतलब कभी भी निगेटिव नहीं होता है। मतलब उसका मतलब होगा एक जो है दूसरे से थोड़ा ज्यादा होगा, एक जो है दूसरे से थोड़ा कम होगा। इस तरह से अब कितना कम होगा वो बता सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो डिफरेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसके लिए हम लोग मॉड का यूज कर लेते हैं, ऑलवेज मॉड का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंस का, क्योंकि डिफरेंस का मतलब ये होता है उसके हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं कौन सा होगा, तो इसका होगा हाफ सेंटीमीटर होगा, ना कि -1/2। -1/2 इसका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, हाफ सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखता हूँ मैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है देखता हूँ मैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। हाँ, देखना, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका। थर्ड में दे रखा है, दो पार्ट दे रखा है। इफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड स्फेरिकल पार्ट आर सेपरेटेड एंड गोल्ड प्लेटेड ओवरऑल, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टू बी गोल्ड प्लेटेड। बोल रखा है कि, बोल रखा है वुडन पार्ट को और सॉरी स्फेरिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट को क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया गया। और सेपरेट करने के बाद उस पर क्या किया गया है, ये डाला गया है, एक गोल्ड का लेयर लगाया गया, गोल्ड का प्लेट को क्या किया है उस पर ये किया गया है, अप्लाई किया गया है। ठीक है ना, तो बोल रखा है टोटल सरफेस एरिया कितना यूज होगा। मैं एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ ताकि बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड स्फेरिकल पार्ट आर सेपरेटेड, दोनों को सेपरेट कर दिया है, मतलब ये वाला पार्ट पार्ट को अलग कर दिया है और ये वाला पार्ट को अलग कर दिया, सेपरेटेड, एंड गोल्ड प्लेटेड ओवर ऑल, और उसमें गोल्ड गोल्ड को उसमें किया गया। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टू बी गोल्ड प्लेटेड। बोल रखा गोल्ड कितना इस पे डाला गया है वो बोल रखा है। अब सुनना, पहला नंबर बोल रखा है ये वुडन पार्ट को सेपरेट नहीं किया गया है, वुडन पार्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो वुडन पार्ट जो यहाँ पे होगा नीचे, ये वुडन पार्ट होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, अपनी जगह पर खुश रहेगा। ठीक है ना देखो यहाँ पे एक वुडन पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो होगा ये वुडन पार्ट होगा, तो ये रहेगा ही रहेगा। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैं मान के चलता हूँ ये यहाँ पे इसको सेपरेट नहीं किया गया है। अगर सेपरेट नहीं किया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गोल्डन पार्ट का जो लेयर इस पे अप्लाई किया जाएगा वो सिर्फ ये वाले पोर्शन पे किया जाएगा। ये देखो यहाँ पे इस पे अप्लाई किया जाएगा, इस पे अप्लाई किया जाएगा, है ना, इस पे अप्लाई किया जाएगा। आ रहा समझ में इस पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपल से, जो ये वाला आप देखो यहाँ पे जो, जहाँ पे ये दोनों कॉन्टैक्ट करा, वुडन पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट जहाँ पे कॉन्टैक्ट करा, यहाँ पे गोल्ड
का लेयर नहीं होगा। तो बाकी गोल्ड का लेयर बाकी बाकी सभी चारों तरफ तो होगा ही होगा, स्फीयर के भी चारों तरफ होगा, बस इस वाले पोर्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया में फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है ना, किधर गया, हाँ, इसका मैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, तो पहला होगा क्या, कि सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, सिलेंडर सिलेंडर का लेटरल लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है बताओ, तो होता है 2πr h प्लस का πr²। ये सिलेंडर का है, किसका है, सिलेंडर का, क्या है, सिलेंडर का। अच्छा, πr² क्यों, क्योंकि ये ऊपर में ये अप्लाई किया जा रहा है, देखो यहाँ पे मैं आपको समझना, इस ऊपर में तो अप्लाई किया गया, क्योंकि इसको सेपरेट कर दिया गया, ये स्पेस क्या हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा जगह, क्या होगा, वैकेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये अप्लाई करेगा, इसके लिए ऊपर का ये सर्कुलर पार्ट पे इसको अप्लाई करना होगा, इसलिए ये πr² आ गया। ठीक है, बट ये नीचे पे नहीं कर रहा है, तो नीचे वाले नहीं आएगा, क्लियर। अच्छा, प्लस का क्या होगा, फिर क्या होगा, प्लस का होगा कितना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr² होता है, 4πr²। अच्छा, आर पे मैं इसको स्फीयर यूज कर लेता हूँ, स्फीयर, ठीक है, स्फीयर, इसको सिलेंडर, क्लियर, बस इतना यूज करना है, और जो इसका आंसर होगा वही अपना आंसर होगा। बताओ, टू तो टू रहेगा। अच्छा, आप अच्छे से देखो, तो पाई सभी में है, मैं सभी जगह से पाई को बाहर कर लूँ क्या, पाई को मैं बाहर कर लेता हूँ सभी जगह से, ठीक है, जिससे बेटर रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, पाई को मैं सभी जगह से बाहर कर सकता हूँ, क्लियर, या मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, रहने दो, 2 × पाई का वैल्यू। अच्छा, पाई का वैल्यू यहाँ पे दे रखा होगा कितना यूज करने के लिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, अगर नहीं दे रखा है तो 22/7 हम लोग यूज करेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं दे रखा है इस तरह से, ठीक है ना, हम लोग 22/7 यूज करेंगे। ओके, देखो, हाँ, 22/7 कितना होगा, × 22/7। अच्छा, रेडियस किसका, सिलेंडर का रेडियस कितना है, 3, कितना, 3, इंटू कितना है, 14, प्लस का क्या होगा, 22/7 इंटू आर कितना होगा, 3 × 3, प्लस का 4 × 22/7 इंटू r²। इसका r कितना है, 7/2 का स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप अच्छे से देखना, तो सभी में आप देखोगे तो 7 कॉमन है, मैं यहाँ पे 7 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बट क्या है ना, यहाँ पे 7 एक आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ ना, सभी का मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, और बाकी तो कैंसिल कर देता हूँ, देखो देखता हूँ मैं क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, आप अच्छे से देखना। देखो, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे 7 भी होगा, लेकिन मैं करूंगा नहीं। ठीक है, और क्या होगा, बस इतना ही रहने दो। अब देखो, सभी का मैं एलसीएम लूंगा ना, तो डिनोमिनेटर में आएगा 7, डिनोमिनेटर में 7 आएगा। अच्छा, इसको अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना होगा, 22 × 2 कितना, 44, अब 44 3 जा कितना होगा, अब 4 3 जा 12, अब 4 3 जा 12 प्लस 130, 132 इंटू 14 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे बताओ, 22 × 9, तो कितना होगा, 9 3 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो, 7 7 जा 49, और 49 और इंटू क्या हो जाएगा, 22, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 22 × 49। सबको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ठीक है, कितना, 132 इंटू 14 कर रहा हूँ, 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, और 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 2 3 1, कितना हो जाएगा, 8 4 8 1, यानी कि ये हो जाएगा 1848, क्लियर, प्लस का 198, प्लस का कितना होगा, 22 × 49 में कर रहा हूँ, ऐसे करता हूँ, 49 × 22, 9 2 जा 18, कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ठीक है, फिर 98 यहाँ से आ जाएगा, 8 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, और यहाँ 10, यानी कि 1078, होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 प्लस 8 24 का 4, कैरी 2, और 2 प्लस 7 कितना, 9 9 9 18,
और 18 प्लस 4 22 का 2, कैरी 2, फिर 2 प्लस 0 तो 2, और 2 प्लस 0 2, और 2 प्लस 1 3, और 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 कितना, 8 प्लस 3 11, 11 का 1, कैरी 1, और 1 1 2, डिवाइड बाय 7। तो इतना कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। क्लियर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, 214 2124 सेंटीमीटर स्क्वायर पे उसको गोल्ड प्लेटेड करना पड़ेगा, उसको रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, अगर इसको ग्राउंड को छोड़ दिया जाए। ओके, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, इसका सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, देखना, जस्ट सेकंड वेट करना। ठीक है, देखो, और दे रखा है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग ट्रॉफी एज्यूमिंग दैट दैट द मटेरियल इज कंप्लीटली फिल्ड ऑन इट। बोल रखा है अपने को वॉल्यूम चाहिए। ठीक है ना, क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए जिसका यूज किया गया है। ठीक है ना, मतलब क्या बोल रखा है कि जो ट्रॉफी यहाँ पे बना है, ये ट्रॉफी है ना, ये भी पूरा पूरा सॉलिड है, ये भी पूरा पूरा सॉलिड है, सॉलिड है, पूरा पूरा एकदम फिल है। थोड़ा भी यहाँ पे ये क्या है, होलो सिलेंडर नहीं है, बल्कि ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, और इसके ऊपर जो ट्रॉफी बन गया है यहाँ पे, ये स्फेरिकल पार्ट है, ये भी पूरा पूरा फिल है। तो बोल रखा है कितना मेटल का यूज किया गया था, कितना मेटल इसमें यूज हुआ था। अब देखो, दो चीज इसको याद रखना, पहला इसका रेडियस कितना था, 7/2। क्लियर, और इसका रेडियस कितना था, 3। इसकी हाइट कितनी थी, तो इसकी हाइट थी 14। क्लियर, अब हम लोग मूव करते हैं। ठीक है ना, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हाँ देखो, एक सेकेंड चलो, हाँ देखो, पहले इरेज कर लेता हूँ इसको, देखना। तो हम लोग यूज करेंगे तो टोटल, अच्छा, मैं यहाँ पे गिवन जो भी इंफॉर्मेशन था वो तो इरेज हो गया, मैं फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है ना, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस कितना था, 3 सेंटीमीटर था। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना था, 14 सेंटीमीटर था। ठीक है, और रेडियस ऑफ स्फीयर कितना था, 7/2 सेंटीमीटर था। क्लियर, बस इतना था। मैं कर रहा हूँ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डर प्लस का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर। ठीक है, तब बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो अपन लोग यूज करेंगे, तो बताओ ये होगा किसके लिए, सिलेंडर के लिए होगा, ये होगा स्फीयर के लिए होगा। ठीक है, अब बताओ पाई, मैं सभी में से पाई कॉमन ले लेता हूँ, पाई कॉमन ले लूंगा, पाई को मैं बाहर लिख देता हूँ। अब लिखता हूँ आर, इसका आर कितना होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, 3, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 14 प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ से बताओ, 4/3, हाँ 4/3 इंटू इसका आर क्यू, मतलब 7/2 का होल क्यूब, यही होगा। क्लियर, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, तो पाई का वैल्यू मैं लिखता हूँ 22/7 इंटू 3 3 जा 9, 9 हो जाएगा, और 49 जा कितना होता है, 126, 49 जा 126 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, अब देखो यहाँ से 4/3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 क्यूब का मतलब यही होता है। क्लियर, यहाँ देखो 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है ना, इसको अच्छे से हम लोग कॉल सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे देखना, इधर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से देखना, सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से 22/7 एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर देखना 126 एज इट इज रहेगा, ये 126 है, प्लस का देखो 7 7 जा 49, और 49 7 जा कितना होता है, 343 होता है। ठीक है ना, 49 7 जा 343 होता है, 9 7 जा 63, कैरी 6, और 4 7 जा 28, 28 प्लस 6 कितना, 34, हाँ 334, सॉरी 343 होता है। ठीक है ना, 343 होल डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा बताओ, 22/7 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी 6, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15, कैरी 1,
और 6 × 1 = 6 + 1 7, ठीक है, प्लस का 343 होल डिवाइड बाई 6, क्लियर। अब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू कितना 6 + 3 9, 4 + 5 9, और 7 + 3 कितना 10 डिवाइड बाय 6। इसको अगर हम लोग कैंसिल करना चाहे तो ये कैंसिल होगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा अपना 3, मतलब 2 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा 7 से होगा या नहीं होगा, तो 7 से हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो हो जाना चाहिए क्योंकि सभी में 7 है। तो 7 से इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 7 × 1 = 7 बचेगा कितना 3 39, 39 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, तो 157। इसको आप देखो, इसको मल्टी 3 से डिवाइड होगा क्या, 5 + 1 कितना 6, 6 + 7 नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख सकता हूँ, कितना होगा 157 और 157, 7 7 5 और 7 कितना होगा 12 का 2 कैरी 1, 6 + 1 7 1, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1727 होल डिवाइड बाई 3, और ये कितना होगा सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम की बता रहा है, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आ, सेट ए सेट ए बेसिक मैथ आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज यहीं तक, थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा रिकॉर्डिंग, ठीक है।